तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आज हम भूमिहार समाज के ऊपर लगे हुए आरोपों को देखेंगे जो कि आपने भी कभी कभार सुना या महसूस जरूर किया होगा और जिसको सुनकर आपके भी कान जरूर पक गए होंगे। पहला जो आरोप है वो है जातिवाद और शोषण करने का आरोप। भूमिहार पे हमेशा से आरोप लगता रहा है कि भूमिहारों ने शुरू से ही बहुत ज़्यादा जातिवाद किया है और सो कॉल्ड नीची जाति का शोषण किया है। ध्यान दें, ये पूरा सेंटेंस ही गलत है। शोषण अमीर लोग गरीबों का करते हैं और इन लोगों की कोई जाति नहीं होती। अब दुनिया की एक जगह बता दे जहां पर अमीरों ने गरीब का शोषण किया हो, मैं मान जाऊंगा, लेकिन ऐसी कोई जगह है ही नहीं। बिहार की अगर बात करें तो क्या सिर्फ भूमिहार ही जमींदार थे, राजपूत और ब्राह्मण नहीं थे? और कम नंबर में ही सही दूसरे जाति के लोगों ने जमींदारी नहीं की? आंसर है नहीं, इन सभी लोगों ने जमींदारी की है और सभी ने अपने अंडर काम कर रहे लोगों का शोषण किया है। फिर आरोप केवल भूमिहार पर ही क्यों लगता है? अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भूमिहार ने दूसरी जाति का शोषण किया है और भूमिहार भाई भाई करके जातिवाद फैलाया है। फिर आपको पता ही नहीं है कि भूमिहार जमींदारों ने जितना गरीब भूमिहार किसानों का शोषण किया है वह शायद ही किसी और ने किया होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ भूमिहार सीपीआई नहीं बनाते, ना ही जमींदारों के खिलाफ राजकुमार शुक्ला जी सत्याग्रह के सूत्रधार बनते, ना ही गणेश दत्त जी के खिलाफ उनके सामने गरीब किसानों की आवाज बनकर स्वामी सहजानंद जी खड़े होते। इन सभी केस में भूमिहार के खिलाफ भूमिहार ही खड़ा हुआ है। फिर इसमें जातिवाद कहां से आया? यह बातें सिर्फ भूमिहार को बदनाम करने के लिए बाकी दूसरे कास्ट के लोगों ने रची हैं। समाज में कुछ कुरीतियां पुराने वक्त से जरूर हैं और यह सच्चाई भी है, लेकिन भूमिहार का नाम बढ़ा चढ़ा कर लगा देना सरासर गलत है। अभी हाल में ही सिंधुआरी घटना हुई जिसमें यादवों ने गोली मारकर भूमिहार किसानों को मार दिया। अब बताइए कि किसने किसके ऊपर अत्याचार किया और किसने जातिवाद किया? अब कोई ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि भूमिहार के खिलाफ रहना नेता और मीडिया दोनों के एजेंडे को सूट करता है। जो दूसरा विवाद है वो है ब्राह्मण का स्टेटस। दोस्तों, भूमिहार ब्राह्मण होते हैं, इस चीज़ के लिए कितने भी प्रूफ दे दिया जाए, लेकिन कुछ लोग कभी भी नहीं मानते और ये कुछ लोग और कोई नहीं बल्कि याचक ब्राह्मण ही है। दोस्तों, भूमिहार हमेशा याचक ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा मानते आए हैं और सवर्ण एकता के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और भी अलग अलग संगठन चलाते हुए आए हैं। पर समाज का कड़वा सच यही है कि आप चाहे कितना भी भूमिहार ब्राह्मण एकता की बात कर लें और ब्राह्मण आपके सामने आपके बातों में हाँ भी मिला दें, पर आपके पीठ पीछे हमेशा आपको छुरा घोंपने का काम करेंगे जब जहाँ उन्हें मौका मिले। जब जहाँ भी मौका मिले वह भूमिहार के लिए शोषक से लेकर शूद्र और वर्ण संकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। कुछ लोगों को मेरी यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। भूमिहार के प्रभाव और ताकत को देख के हमेशा ब्राह्मणों में जलन रहा है और उन्होंने भूमिहार के प्रभाव और ताकत को हर संभव कम करने का प्रयास किया है। और ब्राह्मणों के इन्हीं अथक प्रयास के कारण आज कोई भी ऐरे गहरे जात का व्यक्ति भूमिहार को उल्टा सीधा बोलकर चले जाता है। भूमिहार ब्राह्मण होते हैं, इसके लिए अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कन्या कुब्ज वंशावली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विकिपीडिया पर एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है कि भूमिहार क्लेम टू बी ब्राह्मण बट एंड ऑल्सो रेफर्ड एज भूमिहार ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये सेंटेंस खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहली बात, बिना ब्राह्मण हुए कोई अपने आप को ब्राह्मण क्लेम नहीं कर सकता, और दूसरी बात, आप अपने आप को ब्राह्मण बोल के रेफर नहीं करते, आपको ब्राह्मण बोल के दूसरे लोग ही संबोधित करते हैं। विकिपीडिया के इस सेंटेंस में खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर भूमिहार ब्राह्मण नहीं होते तो दूसरी जाति के लोग भूमिहार को बाभन बोल के रेफर नहीं करते, जिसका मतलब ही ब्राह्मण होता है। और एक और चीज़ लोग शायद भूल जाते हैं कि इस जाति का असली नाम भूमिहार ब्राह्मण है, केवल भूमिहार नहीं है। तो ये विवाद भी भूमिहार को बदनाम करने के लिए बार बार उठाया जाता रहा है, जिसको ब्राह्मण समेत दूसरी जातियां अच्छे खासे अमाउंट में हवा देती हैं। तीसरा आरोप यह है कि दलितों की हत्या का आरोप, जो कि रणवीर सेना पे लगता चला आया है। दोस्तों, आरोप है कि भूमिहार लोगों ने दलितों की हत्या कर दी, जबकि बात यह है कि शोषित किसानों ने नक्सलाइट्स को मारा था। उन्होंने किसान समाज के घरों को उजाड़ दिया था, कितनी शादीशुदा माताओं को विधवा कर दिया था, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया था, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन ये चीज़ कोई भी नहीं बोलता। आप सिर्फ सुनेंगे कि भूमिहारों ने दलितों को उछाल उछाल कर मारा। यूट्यूब पर एक चैनल भी है जो कि सिर्फ भूमिहार विरोधी बातों को फैलाता है। मीडिया और नेता को भी सिर्फ दलितों की हत्या दिखाई देती है और खूंखार भूमिहार का वो चित्रण करते हैं। पर यही हिपोक्रेट और डबल स्टैंडर्ड मीडिया तब सो जाती है जब चौथे भूमिहारों को गला रेत कर मार दिया जाता है। तब ये सुनने को नहीं मिलता कि दलितों ने भूमिहारों को मारा, यादवों ने भूमिहारों को मारा। गलती केवल भूमिहार की ही होगी, चाहे कोई भी किसी को भी मारे और कोई भी मरे। मीडिया
और नेताओं ने यही नैरेटिव सेट कर रखा है। भूमिहार को इस बात का क्रेडिट कभी नहीं दिया जाता कि उन्होंने बिहार से नक्सलियों का सफाया कर दिया, किसानों की जिंदगी ठीक करके उसे पटरी पर ला दी। आप सिर्फ ये बात सुनेंगे कि भूमिहार ने दलितों को मारा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सच्चाई ये है कि किसानों ने नक्सलाइट्स को मारा था और उन किसानों में भूमिहार राजपूत दोनों थे, लेकिन नाम सिर्फ भूमिहार को लिया जाएगा क्योंकि फिर से नेता और मीडिया दोनों को यह टॉपिक बहुत सूट करता है। जब भूमिहार मरता है तो वह सिर्फ एक शोषक होता है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। लेकिन जब किसी लो कास्ट का व्यक्ति मरेगा तो वह हमेशा शोषित रहेगा, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। किसी को मारना बिल्कुल भी गलत है, लेकिन उस टाइम की घोर जातिवादी सरकार ने एक्शन लेते हुए नक्सलाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज जो भी हुआ था वो ऐसा नहीं होता। लेकिन उल्टा राबड़ी देवी की सरकार ने खुला छूट देकर जातिवाद को और फैलाया और बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। दोस्तों, रणवीर सेना ने सिर्फ नक्सलाइट्स को मारा था, जो कि सिर्फ एक्शन का रिएक्शन था। और 90 के दशक के नरसंहार के लिए सिर्फ भूमिहार को दोषी बताना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों का योगदान होता है। ये सभी आरोप भूमिहार पर उनका नाम खराब करने के लिए और बदनाम करने के लिए लगाए जाते रहे हैं, जिससे भूमिहार से जलने वाले कुछ लोग और भूमिहार को विलन बनाकर राजनीति करने वाले जातिवादी नेताओं का काम चलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इन मुद्दों को सामने रखना जरूरी था। धन्यवाद।